अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लौनी की राजनीति में जिस प्रकरण में हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारी चौथी किश्त है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो लौनी में कम से कम जिनको पहचान मोहताज नहीं। आज हमारे साथ है पूर्व प्रत्याशी विधायक बसपा से हाजी आकिल साहब के साहबजादे माजिद हाजी आकिल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इनसे बात करेंगे कि लौनी में जब इन्होंने चुनाव लड़ा, किस किस समस्याओं से ये गुजरे और जो इनके ऊपर इल्जामात लगे, इनका पक्ष भी सुनेंगे और आने वाले इलेक्शनों में इनकी क्या तैयारी है, इस बारे में भी जानेंगे। माजिद भाई, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप रांगड़ राजपूत हैं। जी बिल्कुल। इस रांगड़ का मतलब क्या है? रांगड़ का मतलब है रणभूमि में जो लड़ते हुए मर गया, उसका मतलब होता है रांगड़। यानी कि हम जो पैदा हुए हैं सिर्फ जंग में, यानी कि चाहे वो मजहब की बात हो या ईमान की बात हो या पूरे अपने देश की बात हो, अगर हमें रणभूमि में उतार दे जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मर तो जाएंगे या सामने वाले को मार देंगे या मर जाएंगे, तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे देश की बात हो चाहे अपने इस्लाम की बात हो। माशाल्लाह, बहुत तो रांगड़ का मतलब रणभूमि में अड़ने वाले को रांगड़ बोलते हैं। क्षत्रिय राजपूत। क्षत्रिय राजपूत, बिल्कुल। चलिए अब चुनाव की कुछ चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। हम मातहत हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। माजिद भाई, हमने देखा कि पावी गांव ने 2 चुनाव लड़े, 2018 के चेयरमैन के चुनाव ले लो या 2022 के विधानसभा के जो आपके वालिद साहब ने। आपके ब्रादर में भाई हैं हाजी शाहिद साहब। जी भैया। 2017 में चुनाव लड़े आप। बिल्कुल लड़े। कांग्रेस पार्टी से आए जी। आप 17,000 समथिंग वोट लेके आए। सही। आप ईश्वर मावी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। ईश्वर मावी 19,933 वोट लेके आते हैं और हाजी शाहिद 17,125 यानी 2808 वोट के मार्जिन से हारते हैं। ठीक। एक निर्दलीय प्रत्याशी से। और वही 2022 की बात करें, हाजी आकिल साहब बीएसपी से कैंडिडेट है। आप एक फिर बीजेपी की बागी कैंडिडेट जो मौजूदा चेयरमैन थी रंजीता धामा जी से चुनाव हारते हैं। 25,717 हाजी आकिल साहब लेते हैं, वह रंजीता धामा 27,255 1538 वोट के मार्जिन से आप एक निर्दलीय प्रत्याशी से भी हार जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जब आप तीसरी बार चुनाव में आएंगे तो लौनी की जनता आपको वोट दे, जबकि आप निर्दलीय प्रत्याशियों से भी कम वोट? देखो, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। 2017 की अगर बात करें चेयरमैनी चुनाव की, तो हमारे बड़े भाई हाजी शाहिद चुनाव लड़े। उसमें जो हमारी एक गलती रही, जो सपा, असल में लोनी का जो मुस्लिम है वो सपा की तरफ ज्यादा रुझान है, और सपा से शायद मेरे हिसाब से असद अली मुखिया चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, तब असद अली मुखिया चुनाव थे, शायद उनकी 2nd पोजीशन भी आई थी, 3rd पोजीशन थी, 3rd थी उनकी। हाँ, जो भी थी। तो उसमें जो बड़ा फैक्ट रहा, पब्लिक का ये कहना था कि हाजी शाहिद बहुत बड़े आदमी है, दबंग आदमी है, डरते नहीं है किसी से लोनी में, लेकिन पार्टी गलत चुन ली, कांग्रेस चुन ली। हमने वो एक्सेप्ट करी, ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे, कोई पार्टी चेंज करेंगे। लोगों ने हमसे कहा कि हाजी जी, हमारे पापा जी से, हमारे भैया जी से, कि आप जो बीएसपी से चुनाव लड़ो, कि 2012 में हाजी जाकिर बसपा से विधायक बने थे, बसपा का वोट बैंक है और मुस्लिम सब बसपा के साथ है, तुम अब की बार बसपा से टिकट लाना। हमने कहा ठीक है, चलो, हमारी गलती, हमने एक्सेप्ट कर ली 17 में। तो हमने, वही आपका कहना है कि बसपा से भी आपको 26,000 मिली, तो हमने बसपा से टिकट लिया, पूरी मेहनत करके बसपा में जैसा भी हमारा टिकट हुआ, माशाल्लाह टिकट हो गया आपकी दुआ से। लेकिन पब्लिक का फिर वही बात कि आप बसपा से गलत टिकट ले आए, बसपा तो मुस्लिम को विरोधी है यार। टिकट के लिए कहने वाले आवाम ने कहा बस कांग्रेस छोड़ के बसपा से चुनाव लड़ो, बसपा प्लस मुस्लिम प्लस जाटव से आपकी सीट निकल जाएगी। मुस्लिम नेता आप अच्छे हो, वही वाली बात, दबंग हो, पाबी के अच्छे है, लोग मतलब हर चीज से सक्षम है, तो आप बसपा से लाओ, इंशाल्लाह जीत जाओगे। तो हमने बसपा से टिकट लिया। वही अवाम, उनका ही फिर कहना था कि आप बसपा से गलत लिया है, कि बसपा तो बीजेपी की बी पार्टी है। हालांकि इसमें बहन जी का लोकसभा के बाद वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हैं मुसलमानों को उन्होंने कहीं कट्टरपंथी कहा था, तो वो गलती आपको 2019 के उस बयान में दिखा नहीं? देखो, वो तो वो बड़ी लेवल की बात है, हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हम जो टिकट लाए थे ना, वो बहन जी के कहने पर नहीं लाए थे। बहन जी ने तो आदेश किया था आपका टिकट हो गया। हम जो टिकट लाए थे अवाम के कहने पर लाए थे, लोनी के अवाम के। हम जो है ना, हम बसपा के सिपाही बनने के साथ साथ अपने लोनी की अवाम के सरपरा बनने के लिए टिकट लाए थे, उनके मसलों को हल करने के लिए टिकट लाए थे, उनके कहने पे टिकट लाए थे। फिर पब्लिक ने क्या कहा, बहन जी तो बी पार्टी है। अबे बहन जी थोड़ी चुनाव लड़े, चुनाव तो हाजी आकिल लड़ रहे थे। अगर हाजी आकिल चुनाव जीतते, जिस तरीके से मुस्लिमों ने 2022 के चुनाव में एक तरफा मदन भैया को वोट करा, 1 लाख कुछ वोट पड़ी, अगर वो 1 लाख वोट हाजी आकिल पे पड़ती, क्या हाजी आकिल नहीं जीतते? आप बताओ।
तो वही गलती करी है। लेकिन आवाम के पीछे हम आज भी, आपका अगर आप कहते हो आप किस पार्टी से लाओगे, ये तो हम कह देते हैं, चलिए ठीक है कि इसका नाम पे कोई कह देता है कि आपने जैसे अभी कह दिया कि अगर 1 लाख मुसलमान अगर हाजी आकिब साहब को वोट दे तो जीत जाते, तो ऐसे रंजीता भी कह सकते कि मुसलमान मुझे वोट दे देता। क्यों कह देती? रंजीता के कोई मुसलमान है? बताओ, रंजीता धामा कोई मुसलमान है? मौलाना रंजीता धामा का आगे मोहम्मद लग रहा है क्या? तो काफी बड़ा मुसलमान तबका उनके पीछे। भाई मुसलमान में यही तो कमी है कि अपने को नहीं पहचान रहे। ओवैसी साहब कितने जेन्युइन आदमी हैं। मैं नहीं मानता अपने हिंदुस्तान में उनसे बढ़िया लीडर कोई मुसलमानों में होगा, लेकिन उन्हें भी चारों को गलत बोलते हैं, बीजेपी का बी पार्ट बताते हैं, तो गलत है ना। तो लोनी की जनता ने कहा था कि बीएसपी से, लोनी की जनता ने कहा था हमारे मुंह पर, मैं भी था उस टाइम 17 के चुनाव में, कि माजिद भाई, हाजी जी, आपको जो है ना बीएसपी से टिकट लाना चाहिए। फिर हम बीएसपी से लाए, और इंशाल्लाह अब की बार फिर अवाम से बात होगी, फिर अवाम से पूछा जाएगा कि किस पार्टी से टिकट लाना है 27 में। सुनने में आया था कि 2022 में विधायक में आपको एक पार्टी से और ऑप्शन था। बहुत ऑप्शन है, लेकिन जो पब्लिक की डिमांड है वो करना चाहते हैं ना। पब्लिक ने कहा बीएसपी से लाओ, हम बीएसपी से ले आए। पब्लिक के क्या रुझान है देखो, बाद में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम पब्लिक के साथ है, अवाम के साथ है। लोनी की जनता हमारे अपने हैं। इसी इलेक्शन से ही रिलेटेड एक सवाल और बनता है, आपके वालिद साहब का टिकट हुआ, लोगों उनमें काफी उत्साह था कि पहला इकलौता मतलब 22 में इकलौता मुसलमान जो पावरफुल कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट के आसपास के लोग कह लो या खुद कैंडिडेट कह लो, इनके तरफ से एक बात बहुत निकल रही थी कि हमारा 40,000 से वोटिंग शुरू है। हाँ, सवाल पहले सुनिए पूरा जी, कि हमारे बीएसपी का कार्डर वो 40,000 से शुरू है, तो क्या वजह रही कि दलित प्लस मुसलमान जिसके दम पे आप टिकट लेके आए, उन दोनों ने ही नकार दिया? चलिए मुसलमान का समझ आता है कि आपने कह दिया कि भाई वो अखिलेश का दीवाना हो रहा है, तो दलित ने साथ क्यों नहीं? मैं बताऊंगा उसके बारे में। जब सुबह स्टार्टिंग हुई 8 बजे के बाद वोटिंग पड़ने की, 10 बजे तक वोट पड़ी दलित समाज की। दलित समाज ने एक तरफा वोट करी, 18-19 हजार वोट हमें दलित समाज की मिली है। जब 10 बजे पता लगा, मुस्लिमों ने हवा उड़ाई, जैसे भी हवा उड़ी कि मुस्लिम जो बीएसपी को वोट नहीं कर रहा, उन्होंने का कहना था मुसलमान को वोट नहीं दे रहा तो हम क्यों दे। तब जाके वो बीजेपी की तरफ पलटे। तब आप चेक कर सकते हो उठा के, 22 के विधानसभा चुनाव में हाजी आकिल साहब को 19 हजार वोट दलित की मिली है। जब 10 बजे के बाद समीकरण चेंज हुआ, उन्हें लगा कि मुसलमान को वोट नहीं दे रहा तो हम क्यों दे, तब उन्होंने बीजेपी, उनका कहना यह है बीएसपी दलित समाज का कि अखिलेश की जो वो सीट है ना उसे नहीं जीतने देंगे, चाहे बीजेपी जीत जाओ। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मुस्लिम अगर दलित एक साथ होगा ना, दलित कभी पीछे नहीं हटा बीएसपी से, दलित आज भी साथ है, लेकिन अगर मुसलमान साथ है तब मुस्लिम को वोट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी कि अगर मुसलमान सपा में जाता है तो दलित बीजेपी में जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं, दलित ऐसा नहीं, कुछ जाएगा, लेकिन सपा को जीतने नहीं देगा। ये मैं लिखित में दे रहा हूं, क्योंकि मैं देख चुका 22 के चुनाव में, मैं घर घर गया हूं, हर गली नाप लिए मैंने। इलेक्शनों के बाद अचानक से ये हवा उठी जब हाजी आकिब साहब नहीं जीत पाए, किसी भी वजह से, वो कोई ना कोई एक जीता, बाकी सब रह जाते हैं। क्या पावी गांव वालों को पैसा देगा तो चुनाव लड़ने के लिए ताकि गठबंधन आ? देखो अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम किससे पैसे लेंगे। तकरीबन कोई 3 करोड़ बता रहा, कोई 4 करोड़ बता रहा, कोई 5 करोड़ बता रहा। देखो जुबान है, तुम 10 भी कह सकते, जिसने अवाम में कहने वाला जो हमारा विरोधी होगा वो 10 करोड़ भी कह सकता है, लेकिन यार किसने दिया है पैसा? बीजेपी वाले ने। यार जो आदमी मुर्गे वालों से, मछली वालों से, अंडे वालों से, दुकानदारों से पैसे ले सके, 5-7 करोड़ दे देगा? कैसी बात कर रहे हो यार आप तो। फरहान भाई काफी अच्छे समझदार आदमी हो, आपको तो इस बात को सोच के खुद कहना चाहिए। अबे तुम लोग पागल हो जो ऐसा बोल रहे हो। मैं किसी का पक्ष नहीं, पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं हूं मैंने, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको बुद्धि दी है। जो बंदा आपके सामने चुनाव में मुर्गे मच्छी से काम कर रहा है, जो खामखा मुसलमानों को भड़का रहा है, क्या वो पैसे दे देगा? 10-10 हजार रुपए वो लोगों से पैसे ले रहा है। मौली की 10,000 जनता अगर ये सवाल करे तो मैं सबको पर्सनली जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपके सामने नहीं, बिल्कुल मैं तैयार हूं सवाल जवाब देने के लिए। इस चीज का क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्या इस बात पे कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल 100 के 100% झूठ है, ना हमने किसी से पैसा लिया, हालांकि हमने पब्लिक का साथ दिया है। और जो इस बात को कह रहा है वो आओ मेरे सामने बैठो, साबित करो, मैं तैयार हूं। अगर साबित कर दिया तो मैं कह रहा हूं पूरी लोनी को छोड़ दूंगा। अगर ये साबित हो गया कि मेरे पिताजी ने, हमने पैसे लिए, यार अल्लाह का शुक्र हमारे पास, हम गरीबों की मदद करते हैं। हम ऐसे लोगों से पैसा खाएंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो?
यार फिर यही इससे बढ़िया तो ऊपर वाला उठा लेगा जब बढ़िया रहेगा। यही फिर 2023 में जब हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए, ऐसा क्या हुआ कि पावी गांव ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, ऊपर कोर्ट से असद अली देखो मुखिया को लिया है। मुखिया जी की बात है उस दौरान भी यही बात उठी कि इसका नाम था पिछले बार पावी गांव वालों से ज्यादा वोट कट नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने ऊपर कोर्ट से कहते हैं कि उस शख्स को लेके आए जो राजनीतिक में अच्छा है और उसके नाम पे ज्यादा वोट मिल सकते हैं, और दोबारा वही पैसे वाला इल्जाम। देखो इल्जाम है, पब्लिक कुछ भी लगा सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर हम ऊपर कोर्ट और पाबी खेलते रहे ना आपस में तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। हमारी मीटिंग हुई बैठ के असद अली मुखिया से, मुखिया जी ने हमें सपोर्ट करा आगे। असद अली मुखिया साहब पूछ सकते हो, उन्होंने खुद कहा कि हाजी जी तुम चुनाव लड़वाओ जिसे लड़वाना चाहते हो, कि हाजी साहिद को लड़वाओ चाहे माजिद को लड़वाओ, किसी को भी लड़वाओ। तो हाजी साहिद ने और हाजी जी ने, हाजी आकिल ने ये कहा कि तेरा बड़प्पन है, तेने हमें आके सपोर्ट करी, लेकिन ये चुनाव तू लड़ेगा। असद अली मुखिया को चुनाव लड़ाया था। अभी और वो सब बसपा में आने की वजह यही थी, मुस्लिम प्लस दलित। लेकिन फिर वही जो कुछ लोनी के बड़े नेता बोलते हैं अपने आप को, उन लोगों ने फिर वही हाजी जाकिर अली साहब के बारे में कहना चाह रहे हैं। सीधी सीधी जाकिर का नाम ले रहा हूं मैं तो, और कौन है बताओ। वो सीधा फिर जाकर दूसरों गोद में बैठ गए, और उनकी आदत ऐसी हो चुकी कि औरों की गोद में बैठ रहे भाग भाग के। अबे कब तक औरों की गोद में बैठोगे, खुद के दम पे भी तो कुछ करो। और देख लेना 27 के चुनाव में फिर किसी की गोद में मिलेंगे। यार तुम्हें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी थी 2012 के चुनाव में, तुमने जिस बंदे को हराया तुम उसकी सपोर्ट कर रहे हो। अरे क्या बोलते हो, मरे हुए सांप को जिंदा कर दिया। बताओ 22 में किसे वोट की थी, किसका साथ दिया? जिसे तुम हरा रहे थे, जिसकी तुमने कसमें धर्मे खा के लोनी की आवाम को ये कहा था कि मैं गुंडा राज खत्म करूं, मैं ये खत्म कर दूं, कर दूं। जीतने के बाद तुमने खत्म कर दिया, लेकिन क्या करा 22 में फिर जिंदा कर दिया। मतलब आप ये मानते हैं कि हाजी जाकिर ने जो वादा किया था वो पूरा किया? कहां किया? अभी आपने कहा यार हाजी जाकिर ने कहा कि मैं खत्म कर दूंगा, वो जीत गया। आवाम ने पूरी की लोनी की आवाम ने साथ दिया, विधायक बना दिया। लेकिन 22 के बाद 27 में क्या किया? जिसे तुमने 12 में हराया था, डाउन कर दिया था, 22 में उसी की गोद में जाके बैठ गए तुमने तो पब्लिक के साथ विश्वासघात किया है। इसी चीज से मुस्लिम समाज काफी नाराज है कि हमारा एक भी कैंडिडेट ना चेयरमैन में गठबंधन दे रही है, ना विधायकी में दे रही है। अरे भैया इस हाल में रहेंगे ना तो तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। क्या लगता है अगर ऐसी सिचुएशन रहा तो आने वाली 27 की या 32 की कोई मुसलमान विधायक बनेगा? उन्होंने दोबारा विधायक तुम सभासदी बना के दिखा लेना, विधायक तो दूर की बात है, विधायक तो छोड़ दो। जब तक हम ये सोचेंगे ना मैं ना तो कोई ना, मैं नहीं तो कोई नहीं, तो समझ लो बस मैं नहीं तो कोई नहीं, तो फिर तो दूसरा ही है। अगर 2027 में जाकिर अली साहब गठबंधन से टिकट ले आते हैं, अरे भाई साहब पहले टिकट ही दिलवा दो, तो छोड़ दो दूसरी बात। तो पावी गांव भाई टिकट ही दिलवा दो, आप बात खत्म कर दो। जो टिकट मिलेगा गठबंधन से, पहली बात तो मिलेगा नहीं, मैं लिखित में दे रहा हूं आज, लिखित में टिकट मिलेगा नहीं 100 के 100%। बहुत सारे बागड़ बिल्ले बैठे हैं जो उन्हें थोड़ा सा टुकड़ा डाला, जाकर दीवार पे बैठ गए, टिकट दूसरा लेकर चले जाएगा, वो गोद में बैठ जाएंगे उनके जाके, और इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। जाकिर अली साहब के कोई खास थे, मेरी उनसे बात हुई थी और वो कह रहे थे कि 2027 में गठबंधन से टिकट जाकिर अली साहब का हो रहा है। पर हमारे जो अवाम उन्नास में एक अफवाह फैली है कि 2027 में फिर से कोई गुजर चेहरा ही आएगा गठबंधन से। बिल्कुल आएगा, मैं भी कह रहा हूँ इस बात जैसे मुखिया गुजर के नाम से भी। देखो मुखिया गुजर या कोई भी गुजर, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, नहीं काफी इज्जतदार नेता माना जाता है, मुसलमानों में भी आपका दबदबा है, बातचीत है, वो क्योंकि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। इसी माते हाथ वो लोनी में एक नया चाल खेलना और नया समीकरण बनाना चाह रहे हैं, और मुखिया गुजर के नाम पे मुसलमानों को एकत्रित करके। नहीं बिल्कुल मिलेगा, अच्छे आदमी है, लेकिन हमारे जाकिर साहब को टिकट नहीं मिलेगा सीधी, नहीं तो टिकट लेके दिखा दो। तो अगर जाकिर अली साहब को गठबंधन से टिकट नहीं मिला और पावी गांव, फिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा? मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमारी लोनी की आवाम कहेगी कि पाबी वाले हाजी आकिल, हाजी साइद या माजिद हाजी आकिल इस पार्टी से टिकट लाओ, जो आवाम की पहली पसंद है उस पार्टी से टिकट लाएंगे, लेकिन बस अपने के साथ हो जाओ। पर आवाम तो ये कहते हैं कि ऊपरकोट और पावी गांव पहले डिसाइड करे कि एक चुनाव कौन लड़ेगा। नहीं हम आवाम पे छोड़ रहे हैं, हमने आवाम पे तो भरोसा। नगर पालिका के 2022-23 के चुनाव में भी करा था, जैसे पब्लिक ने कहा कि असद अली को लड़वा दो। पब्लिक पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली साहब को अभी भी अपना कहीं ना कहीं बड़ा नेता मानती है। देखो है भी वो, टेबल पे उनका होना जरूरी है। देखो उन्हें कैसे लाया जाए, वो तो नहीं चाहेंगे, उनका मकसद तो सिर्फ ये है तो लोनी में हूं ना तो कोई नहीं हो। ये बात मैंने अभी बोली, तो मैं नहीं तो कोई नहीं, तो इससे ज्यादा और क्या बोलूं जी।
साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं। चलिए, काफी विवाद। उन्हें आवाम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें खुद अपना आप की सहमति चाहिए बस। तो जो खुद मुक्ता खुद अपनी बारे में सोचेगा ना, वो आवाम का कभी नहीं सोच सकता। तो आपने काफी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं जोश भी है आपके अंदर चुनाव को लेकर। नहीं, इंशाल्लाह मैं लोनी के अवाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। 2027 में हाजी आकिल साहब, जो आपके वालिद साहब हैं जी, उनकी विरासत को आप चुनाव में आगे बढ़ाएंगे, या वालिद साहब ही दोबारा? नहीं, फर्स्ट पापा और भैया है। अगर वो कहते हैं कि युवा है तो आओ, आप आओ, तो मैं तैयार हूँ। मैं तो तैयार खड़ा हूँ हर चीज के लिए। माजिद हाजी आकिल बिल्कुल कहीं ना कहीं तैयारी में तो है, बिल्कुल वीडियो पूरी देख के लगता है पूरी कि तैयारी है 2027 में विधायकी के चुनाव लड़ना इंशाल्लाह पूरी तैयारी है। पापा या भैया, तीसरा ऑप्शन तो है ही तुम्हारे सामने। आपके भाई है, छोटे भतीजे हैं, सोहेल नंबरदार। हाँ, सुहेल नंबरदार। सोशल मीडिया में काफी फैन फॉलोइंग है उनकी। बिल्कुल। जब आप चुनाव लड़ेंगे, क्या सोहेल नंबरदार के फायदा मिलेगा आपको? यार, वो सुहेल नंबरदार का पूरा ही फायदा है। लोनी छोड़ो, पूरे इंडिया की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी। अगर उसने आज वीडियो डाल दी ना, तो लोनी में 1000 पब्लिक आज खड़े की दाल बराबर। सोहेल घर का बच्चा है, उसके कहने से क्या, वो भी छोटा है, हम बड़े, हम जिम्मेदारी से डिसीजन लेंगे। बच्चे डिसीजन नहीं लेते हमारे। नहीं, युवा, आज के युवा जो है ना, बड़ों के साथ तो है, लेकिन जो 50% युवा खुद मुख्तार हो चुका है, उसे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इंशाल्लाह युवा हमारे साथ है, और बुजुर्गों के लिए हमने हमारे बड़े लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे लोनी में इंशाल्लाह 27 में धूम मचा देंगे। एक सवाल कर रहा हूं जो मैं पर्सनली अपने से चुन के लाया हूं, मैंने किसी से पूछा नहीं है। पिछले बार जब MIM पार्टी से, ओवैसी साहब की पार्टी से आपके पास पैगाम आया चुनाव लड़ने के लिए, जी, कहीं ना कहीं ठीक है, आपने कहा कि आवाम की ख्वाहिश थी कि आप BSP से लड़े, आप BSP से लड़े। 2027 में फिर ऐसा ऑप्शन आता है कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी से आपको टिकट का ऑफर मिले, तो क्या आप इच्छुक होंगे लड़ने का? नहीं, देखो, क्योंकि आवाम जो है MIM के दीवाने, वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार आइए, आपके लिए हम काम करेंगे, हम अपनी चप्पल घिस देंगे, 1 रुपया आपसे नहीं मांगेंगे। तो क्या पावी गांव से हाजी आकिल साहब, या माजिद हाजी आकिल, या हाजी शाहिद साहब MIM से चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे? ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी। सबसे पहली बात तो ओवैसी साहब का नाम आते मुझे उन्हें बहुत इज्जत देने का मन करता है, क्योंकि ऐसा लीडर हो सकता है हिंदुस्तान में दोबारा कभी पैदा हो, पहली बात। लेकिन अगर लोनी की आवाम कहेगी कि हाँ, ओवैसी साहब की पार्टी से माजिद भाई को या हाजी जी को, कोई हमारे बड़ों को टिकट लड़ना चाहिए, तो हम तैयार है। हमें जो पार्टी मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोनी की आवाम। अब लोनी की आवाम जो चाहेगी वो हम करने के लिए तैयार। तो माजिद भाई, इसी से 1-2 सवाल हमारे पास है जो मैं आपसे फटाफट पूछ लेता हूँ। आपके अनुसार या आपके हिसाब से लोनी में 3-4 मुसलमान नाम बहुत बड़े हैं, और 1-2 हमारे और नेता बड़े हैं। तो आपके हिसाब से लोनी का सबसे बड़ा नेता कौन है? हाजी जाकिर अली साहब पूर्व विधायक, मदन भैया मदन भैया मुस्लिम थोड़ी है। मैंने वही कहा, 3-4 मुसलमान नेता और 2 अदर हैं। अच्छा, सही है, बताओ। मदन भैया खतौली से वर्तमान विधायक हैं, हाजी आकिल साहब पूर्व प्रत्याशी हैं, या मनोज धामा? आपके नजरों में आप एक नाम भूल गए हो, हाजी साहब, बड़े नेता हो। हाजी शाहिद साहब, उनका नाम दो। मैंने हाजी आकिल साहब का ले लेता, पर नहीं, गलत बात। दोनों चाचा भतीजे हैं, लेकिन बड़े नेताओं में गिनती। तो चाचा भतीजे कमाल नहीं कर पा रहे ना? कमाल कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की डिमांड है, जैसे पब्लिक चाहती है वो कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, वो आपने परिणाम कुछ भी निकले, परिणाम से देखो, हम परिणाम से नहीं डरते। हम तो जो आपने काम कर देंगे। हमने कहा ना, आपने पूछा रांगड़ का क्या मतलब है जी, रणभूमि में लड़ने वाला, चाहे मर जाओ, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हटेंगे नहीं। तो वही वाला काम है हमारा भी इंशाल्लाह। मरने की बात ना, तो इलेक्शन की बात। भाई, हार जीत भी मारना मरना होता है। चलिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ कि हाजी शाहिद साहब भी। तो कौन आपके नजर में सबसे बड़ा नेता? सबसे बड़े नेता तो यही 2 है। इसकी वजह है क्योंकि भाई मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई है, लेकिन लोनी में ऐसा कौन सा आदमी नहीं है गरीब जिनकी उन्होंने हेल्प नहीं करी है। आप और किसी को गिनवा दो। और रही बात मदन भैया की, मदन भैया को तो लोनी छोड़ देनी चाहिए। वो खतौली से जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़ो वहीं से। अगली बार वो लोनी से ही आएंगे, और RLD देखो आएंगे तो जाकिर भाई कहाँ जाएंगे? तो अभी उनकी गोद में जाएंगे फिर वो तो। RLD और BJP का गठबंधन है। देखो, RLD BJP, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन। तो अगर RLD BJP का गठबंधन होता है तो मदन भैया किससे टिकट लड़ेंगे आप बताओ? आजाद समाज के चंद्रशेखर रावण भी शामिल हो जाते तो ये गठबंधन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और जाकिर अली तो फिर कोई बात ही नहीं है। हिंदू जो BJP का वोट है प्लस मुस्लिम सीट, तो पिछले इलेक्शन आप उठा लो कि जब गठबंधन से मदन भैया जी आए तो मुसलमानों ने वोट दे दिया, उसके बाद वो BJP में चले गए। किसने सवाल उठाया?
या मदन भैया ने हमारे हितों के लिए या हमारे मुद्दों पे कोई आवाज उठाए? क्यों उठाएंगे? वो उठाते पार्टी बाहर से बाहर निकाल देंगे। के ऊपर जो एक भाई आपका जो भी नेता है हमारी वोट तो लेता, हमारे बारे में बात नहीं करता। ले ली वोट, खत्म है, 5 साल बाद बात करेंगे। वही हमें बिरयानी खिला देंगे, खत्म, हम खुश है। पहलवान साहब से मेरी बात हुई थी इसमें, तो उन्होंने कहा था हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि मुसलमान पे ही सारी कुर्बानी के नहीं, हम तो कुर्बानी नहीं देंगे, हम तो आपके कुर्बानी लेंगे इंशाल्लाह, हम कुर्बानी लेंगे, लड़ेंगे चुनाव तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। वो डायलॉग सुना उनका ओझा सर का, चुनाव तो लड़ेंगे, बस चुनाव तो लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, चुनाव तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। चलिए आखिरी बहुत अच्छा लगा माजिद हाजी अब्दुल से बात करके। इनके सारे काफी इल्जामात थे जो हमने इनके सामने निष्पक्षता से रखे। और मैं फिर भी कहना चाहूंगा, अगर कोई कह रहा है कि हमने पैसे लिए उसके पास सबूत है, तो आओ भाई के चैनल पे आओ, मिलो, बात करो, अगर सबूत है दो सबूत, हम उसका जवाब देंगे। तो आज के बाद शायद ये धर्म काटा था यहाँ पे, हाँ उसके बारे में भी मैं रास्ते मारता था, मुझे किसी भाई ने बताया था। उस धर्म काटे की क्या सच्चाई है? क्या चुनाव से पहले आपने कोई अपना धर्म काटा बेचा था? नहीं, हमने तो काफी टाइम पहले बेचा था, अब थोड़ी बेचा था। वो नहीं काटा था हमारा भाई, हमारी प्रॉपर्टी हम कभी बेच सकते, कभी खरीद सकते, उसमें पब्लिक को क्या मसला है? पब्लिक छोड़ो, विरोधी को क्या मसला है बताओ भाई? हमारी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ना भाई, मैं खरीद दूं चाहे बेचूं। उसके बाद हमने और भी तो लिए है भाई, लेने का मतलब बेचने का दुख है हमारा, तो प्रॉपर्टी का हमारा काम ही जमीन खरीदना और बेचना है। हमें इस चीज, ये फोन है हमारा 1 लाख का मैं लाया हूं, अगर मुझे 1.5 मिलने में रोकूं क्यों, पकड़ तुरंत। तो भाई हमारा तो काम ही है लेना बेचना। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको भी 100 गज का प्लॉट देके भेज दूं, यहीं से क्या दिक्कत है? आमीन, जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जरूर। तो इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। फिर नए वीडियो के साथ किसी दिन नए जिम्मेदारियों के साथ आएंगे, नए सवालों के साथ आएंगे, और नए बयानों के साथ आएंगे, और नए इल्जामात के साथ आएंगे। जितने भी इल्जाम लगा सको लगाओ, हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे इंशाल्लाह। तो आने वाले चुनाव में आप ऑब्जर्व करें, किसी के कहने पे ना आए कौन क्या कहता है। विधानसभा में कोई भी प्रत्याशी आएगी आपके सामने, आप सवाल कीजिए कि हमारे लिए क्या करेंगे और क्या क्या है। अपने वोट के अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। अपने चुनाव वोट देने से पहले अपने रोड को, नालों को, खरंजों को जरूर दें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय